बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के बाद उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत में वैसे ये सहाफ़ी ऐसा सच नहीं है, ये एक न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं, ये उसको चलाते हैं और अच्छे पैसे वाले आदमी हैं, वेल सेटल्ड आदमी हैं। परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीब थे। माजी में इन्होंने बहुत सारा जो है वो मामला पॉलिटिकल उनके अंदर ये इन्वॉल्व रहते हैं। इनको बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी के तौर पे पाकिस्तान में हमेशा देखा जाता है। अहमद नूरानी हो या बाकी जो हार्डलाइनर्स हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, या गुराया जो है वो है, या कुछ और लोग हैं इस तरह के, मैं चाहता नहीं कि सबके नाम लूँ, लेकिन ये जो एंटी स्टेट या एंटी आर्मी जो लोग हैं वो लोग इस आदमी के शदीद मुखालिफ रहे हैं हमेशा से, क्योंकि इसको ये समझा जाता है कि ये फ़ौज का बहुत करीबी आदमी है, इसके फ़ौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ। दो तीन चीज़ें इसमें क्लियर करनी है। और ये शुरू से एजेंसीज़ का आदमी या शुरू से एस्टेब्लिशमेंट का आदमी इसको करार दिया जाता रहा है। अब अगर तो इमरान खान साहब के साथ इस आदमी का फड्डा है और इसको एजेंसियों की सपोर्ट है, एक अलग कहानी है। और अगर ये फड्डा और इसको एजेंसियों की सपोर्ट नहीं है तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन एक कहानी प्राइम मिनिस्टर हाउस ने दोबारा कंफर्म की है, और मुझे ज़ाती तौर पे मैंने इसके ऊपर जब तहकीक की और पता किया तो वो तस्वीरें तक उन्होंने शेयर की कि जो मोहसिन बेग है ये एक रूसी कंपनी को पाकिस्तान में एक ठेका दिलवाना चाहता था, एक बड़ा ठेका अरबों का। और वो जो ठेका है उसमें बहुत बड़े, आपको पता है, किकबैक्स होते हैं, कमीशंस होती हैं। जो दिलवाने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होता है, जो देने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होता है, जो लेने वाले हैं उनको तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इस तरह इमरान खान साहब ने जब उसको चेक करवाया तो उनको पता चला कि वो ठीक नहीं है मामला, और वो मेरिट के ऊपर नहीं था, उन्होंने इनकार कर दिया। उस दिन से एक दूरी पैदा हो गई मोहसिन बेग में और इमरान खान साहब में। मोहसिन बेग का ये क्लेम है कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के करीब लाने में मैंने किरदार अदा किया था। अब क्योंकि मोहसिन बेग एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी तवक्को की जाती है कि आम आदमी की निस्बत ज़्यादा होगी, और वो इस किस्म का परसेप्शन भी बनाकर रखते हैं, चाहे उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कोई फौज में से या एस्टेब्लिशमेंट में से दे रहा हो, एजेंसीज में से, या ना दे रहा हो, वो परसेप्शन बना के रखते हैं। इधर से सुनगुन ले ली, इधर से ले ली, बात खुद से गढ़ ली, सुना दी। वो एक परसेप्शन बना के रखते हैं कि हमें सब पता है और हम ज़्यादा पोल खोल सकते हैं। तो इस किस्म के तासुर के साथ ये इमरान खान साहब से रिवेंज के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी को मुबैना तौर पर ठेका नहीं मिल रहा था, तो ये बड़े खिलाफ हो गए और इन्होंने अटैक कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे आप इतना पैसा दें तो मैं मीडिया मैनेजमेंट आपकी सारी कर सकता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर भी इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि एक बड़ा फंड है उसको किया जाए। बहरहाल इनका चैप्टर जो है वो तकरीबन क्लोज हो गया। इसके पीछे एक आदमी है और वो एक मीडिया हाउस चलाता है, और ये जितनी कहानी चल रही है, चंद सहाफ़ियों को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारा कुछ बगैर रब्त के नहीं है, ये सारा कुछ बगैर प्लानिंग के नहीं है। मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, 2 दिन सिर्फ मुझे और चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन आदमी है जो एक चैनल भी चलाता है बहुत बड़ा, और वो आदमी इन मीर शकीलुर रहमान तो बिल्कुल नहीं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो नहीं, वो नहीं है। ये एक और आदमी है जो एक बड़ा चैनल चलाता है और उसने कुछ सहाफ़ियों का एक जत्था तैयार करके वहां से वो चीज़ें फ्लोट करता है, और उसके सेल्स बने हुए जो उनको प्रमोट करती। तो इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है। ये 2 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह आपको, मुझे 1-2 दिन 3 दिन लगेंगे, ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने ब्रेक करूंगा। और बेटा भी गिरफ्तार कर लिया मोहसिन बेग का, और ये भी अपने वालिद के साथ था जब FIA वालों को फैंटी लगा रहे थे। देखें, सब कह रहे हैं कि FIA की यूनिफॉर्म नहीं होती, ये देखें, ये यूनिफॉर्म है FIA की, ये आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, ये उनकी यूनिफॉर्म है। और दूसरा, बगैर यूनिफॉर्म के अगर गए तो भी वारंट तो लेकर जाओ ना। अब अदालत जो है वो सेशन कोर्ट कह रही है कि वो छापा गैर कानूनी है जो इन्होंने मारा है जाके FIA ने। तो मैंने कह दिया, सारे कह रहे हैं पेटी भाई को मैं लानत भेजता हूं, पेटी भाई के ऊपर। इससे पहले कितने पेटी भाई हैं जिनसे मैंने बिगाड़ लिया है। आधा इस्लामाबाद का सहाफ़ी मेरे साथ बात नहीं करता, लाहौर के अंदर लोग मेरे साथ नाराज हैं। यानी मैं, अब कोई बंदा सही बात भी ना करे तो पेटी भाई कोई नहीं। मामला यह है कि ये छापा जिस भोंडे तरीके से मार के फायदा पहुंचाया गया मोहसिन बेग को, वो तरीका FIA को उस पर अवार्ड मिलना चाहिए 23 मार्च को, कि जनाब ये किसी मुजरिम को या मुलजिम को हीरो बनाने के अंदर कमाल काम करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने 2 सहाफ़ियों को बड़े गंदे तरीके से पकड़ा। कानूनी तरीके से पकड़ो, सबूत आपके पास मौजूद हैं, पूरा एविडेंस का चेन बनाओ, अदालत में जाओ, वहां से वारंट लो और फिर गिरफ्तार करो। क्या होगा? भाग जाएगा, भागने दें।
जब ये भागेंगे तभी तो मुजरिम बनेंगे, भागेंगे मजीद बदनाम होंगे, कहां जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे, क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान के अंदर रहेंगे देन गिरफ्तार हो जाएंगे। अब भी तो उसको जो है वो एक फायदा दिया गया, इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो मोहसिन बेग ने और उसके बेटे ने किया। सड़क के ऊपर आके बाहर, घर के अंदर अगर कोई आ जाए अचानक इस तरह से आपके साथ ज्यादती करे, आपकी फैमिली हो, तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। सड़क के ऊपर आके आप बदमाशी करें, आप हथियार दिखाएं, आप फायरिंग करें, आप गालियां दें, दिस इज नॉट डन, ये गलत है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। अब ये बंदा गिरफ्तार हो गया, इसका भाई भी गिरफ्तार हो गया, लेट्स सी अब होता क्या है। लेकिन याद रखिएगा जब ये छूट कर बाहर आएगा तो FIA ने इसको ऐसा बना लिया है कि इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी इसको मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करेंगे और इमरान खान साहब के मुखालिफिन इसकी ज़्यादा पजीराई करेंगे। और इस आदमी को जिसका कद छोटा था, इमरान खान साहब की मुखालफत करना चाह रहा था, FIA ने इसकी मदद की और इसका कद बड़ा कर दिया। मुराद सईद को इस छापे के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मुराद सईद से मेरी बात हुई, उसको इस छापे के बारे में कुछ पता नहीं है। इनिशियली उनको यह भी नहीं पता था कि उनकी जो उन्होंने दरखास्त एक्चुअली दी थी, अपनी टीम के जरिए से उन्होंने दरखास्त दी थी, और उनको यह भी नहीं पता था कि उनकी दरखास्त लाहौर में है या इस्लामाबाद में है। मैं ये आपको कह रहा हूं। लेकिन मुराद सईद को इस छापे के बारे में कुछ नहीं पता था। और जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, देन आई विल टेल यू। फिर उन्होंने कहा जी मेरा तो हक बनता है कि मैं ये करूं, इतने सालों से मेरे ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा है बिला जवाब। उस किताब में एक लफ्ज नहीं लिखा रेहाम खान ने मेरे बारे में, और यानी इस किस्म का कोई लफ्ज नहीं लिखा। लेकिन ये एक लीक डॉक्यूमेंट जो पहले जानबूझकर किया गया, उसकी ओनरशिप ही कोई नहीं लेता। यानी जो खबर या जो डॉक्यूमेंट जिसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता, उसके ऊपर मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। तो अब तो मेरा इदारा, इतने सारे हजारों लोग मेरे साथ काम करते हैं, हम सारे मेहनत करके पहले नंबर पे आए, तो हम सबकी तौहीन है, तो इसलिए हमने ये एक्शन लिया। ये मुराद सईद का मौक़िफ़ है। अब मामला ये है कि मोहसिन बेग भी गिरफ्तार, उनका बेटा भी गिरफ्तार। देखना यह है कि कानून कैसे आगे बढ़ता है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है इंटरनेशनल फ्रंट से, जहां पे चाइना ने अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया है। लेकिन उससे पहले DGI ने बताया कि 6 दहशतगर्द मजीद मार दिए गए हैं बलूचिस्तान में। सिक्योरिटी फोर्सेज अब ऑपरेशन कर रही हैं और ये ड्यू था ऑपरेशन, क्योंकि मैंने आपसे उस दिन कहा था कि हम तकरीबन हालत जंग में हैं। उसका अब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो दुश्मन को अपने दरवाजे पर आने दें और फिर दिफा करते हुए उससे लड़ें और दोनों तरफ का नुकसान करवाएं, या फिर दुश्मन के दरवाजे पर जाकर बैठ जाएं और वहां जाकर उसको मारें। तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। तो फौज ने जाके अब उनकी कमीन गांव के ऊपर अटैक किया, 6 दहशतगर्द मारे, और ये वो दहशतगर्द हैं जो इससे पहले जो हमले हुए हैं उनके अंदर मुलव्विस थे। उनसे बहुत सारे हथियार, एमुनेशन ये रिकवर हुए हैं उनके हाइड आउट से, जो उनकी कमीन गाह थी वहां से। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और इसके ऊपर पाक फौज को इस किस्म की बहुत सारी कामयाबियां अभी मजीद चाहिए। ये मामला अभी रुका नहीं है, ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, इसके ऊपर भी मजीद बहुत सारी कामयाबियां चाहिए। अमेरिका को चीन ने डाकू करार दे दिया है। ये एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट है उनकी वजारत खारजा का, और चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने स्टेटमेंट जारी किया है और ये उनके अखबारात में छपा है। आलमी खबर रसां इदारे जो हैं वहां से ये छपा है। मैं आपको उनके हवाले भी अभी दे देता हूं जहां जहां पे ये छपा है, ताकि इसकी अथेंटिसिटी जो है वो सामने आ जाए। और मुख्तलिफ चाइना के अखबारात में छपा है, यूरोप में छपा है, और इसको न्यूज़ एजेंसीज ने भी उठाया है। अब चीन ने अमेरिका की जानिब से 9/11 मुतासरीन को हरजाने के बहाने अफगान फंड से आधी रकम देने को डकैती करार देते हुए मुतालबा किया है कि जो बाइडन इंतजामिया चोरी शुदा रकम फौरी तौर पर अफगान अवाम को वापस करे। अब ये चीन ने डाकू भी कह दिया एक जुमले में और चोर भी कह दिया एक ही जुमले में अमेरिका को कि ये अफगानों की रकम है, ये उनका फंड है, इसको चोरी मत करो, और अगर तुम ये पैसे दोगी 9/11 के मुतासरीन को तो ये एक डकैती होगी। जो बाइडन ने क्योंकि ये फैसला किया हुआ है कि ये पैसा वो 9/11 के मुतासरीन को देगा, लिहाजा चाइना ने इसको डकैती करार दिया है। पाकिस्तान ने भी इस पर अपना रद्देमल देकर इसको एक अजीब फैसला करार दिया था कि ये कैसे मुमकिन है, ये अफगानों का फंड है, उसके आधे पैसे आप कह रहे हैं आप दे देंगे 9/11 के मुतासरीन को। एक तरफ 4 करोड़ लोग हैं, एक तरफ चंद 100 लोग हैं, तो आप चंद 100 लोगों को या चंद हजार लोगों को 4 करोड़ लोगों के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं। यानी अमेरिकन रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा उनको दे। अफगानिस्तान से एक दहशतगर्द भी नहीं गया था जिसने 9/11 किया हो।
अफगानिस्तान से एक भी बंदा मुलविस नहीं है, कोई अफगानी मुलविस नहीं है जिसने 9/11 किया हो, ना पाकिस्तानी है, ये सारे के सारे आउटसाइडर्स थे, अरब रियासतों से थे। अब अगर उन्होंने अटैक किया तो पैसा लेना तो अरब रियासतों से ले जिनके लोगों ने हमला किया, अफगानियों ने तो हमला नहीं किया। तो अफगानियों के ऊपर इसको मुसल्लत किया जा रहा है और उनके पैसे दिए जा रहे हैं मुतासरीन को, और चीन भी यही कह रहा है। पाकिस्तान ने भी इससे मिलता जुलता एक रद्द-ए-अमल दिया था और $7 बिलियन के असासों में से $3.5 बिलियन जो है वो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया कि वो उनको देंगे। अब उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है और व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दिया। जो बाइडन ने जुमे को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा था, ये वाली जो बात है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि अभी भी हम अफगानों को या अफगान तालिबान को या उनकी हुकूमत को पैसा नहीं दे सकते, फौरी तौर पे फंड्स जारी नहीं कर सकते। जो मैकेनिज्म बना रहे हैं उसमें भी हमें टाइम लगेगा। यानी ये वाली सर्दियां जिनके बारे में सारे ये कह रहे हैं कि ये सर्दियां बहुत सख्त है अफगानों के लिए, बहुत मुश्किल हैं, इसमें तो कोई तवक्को ना करे कि अमेरिका पैसा देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अंदरूनी मुल्क सियासी दबाव के सबब जो बाइडन इंतजामिया ने इस मामले की समाअत करने वाली अदालत को आगाह करने का फैसला किया है कि इंतजामिया का यह ख्याल है कि बैंक की रकम काफी हद तक तालिबान की मलकियत है, क्योंकि अब वो इस मुल्क और इसके इदारों को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा अमेरिका नहीं चाहता कि यह पैसा तालिबान को दिया जाए। बहरहाल वो उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता और इमरान खान साहब ने अब साफ कहा है कि दुनिया को आज नहीं तो कल अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तालिबान ने भी स्टेटमेंट दे दिया इस पर। तालिबान कह रहे हैं कि अगर असासे हमारे बहाल ना हुए तो अमेरिका से मुताल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे। ये एक धमकी है दबे लफ्जों में। ये जो उनके तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, उन्होंने कहा कि 9/11 हमलों से अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। अमेरिका ने इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी रखी तो अमेरिका से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे। अफगानिस्तान के असासों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका इन्हीं तालिबान के साथ अगर तस्लीम नहीं करता था तो इन्हीं तालिबान के साथ मुआहदा करके अफगानिस्तान से निकला है ना। तो किस बात का मुआहदा किया जिनको आप तस्लीम ही नहीं करते? जब आप किसी गिरोह के साथ मुआहदा करते हैं तो फिर आप उसको तस्लीम करते हैं। देखें, सुलह हुदैबिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी इस मामले में। हालांकि वक्ती तौर पे वो लगता था कि मुसलमानों को एक शिकस्त हो गई है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी हिकमत ये थी कि क्योंकि कुफ्फार के साथ मुसलमानों ने एक मुआहदा कर लिया था तो अब मुसलमान बतौर एक दूसरे फरीक के एग्जिस्टेंस हासिल कर चुके थे। यानी ये कितनी टेक्निकल बात है और कितनी हिकमत की बात है जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में की थी। तो जब भी आप किसी ग्रुप को, तब से लेकर अब तक यही चल रहा है, किसी ग्रुप से जब आप मुज़ाकरात करते हैं, उनके साथ मुआहदा करते हैं, इट मीन्स कि वो एक ग्रुप है, एक गिरोह है, एक रियासत है। तो आपने तालिबान को खुद लेजिटिमेट किया, ये अमेरिका ने किया था। अब वो तालिबान कह रहे हैं कि अगर ये ना किया, अफगानिस्तान की दौलत गैर मशरूत तौर पर वापस की जाए, अगर ये ना किया अमेरिका ने, तो हम अमेरिका के बारे में अपनी पॉलिसी को बदल देंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान की हुकूमत ने 1,10,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक बेहतर, मजबूत और जदीद फौज बनाने का फैसला किया है। और ये जो है मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ये फैसला किया है और उन्होंने सरकारी टीवी को इसका ऐलान भी किया है। वजह क्या है जरा समझिए। अफगान तालिबान इस मर्तबा उतने उस तरह के नहीं है जिस तरह के कमिटेड थे मुल्ला उमर साहब की क़यादत में। यानी मुल्ला उमर के पास इतना इख्तियार था कि वो एक आदमी को भी अफगानिस्तान के जिस मर्जी कोने में भेजकर अपना हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा लेते थे। अभी ऐसा लगता है कि ग्रोहबंदी भी बहुत है, बहुत सारे आउटसाइडर्स भी हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है। तो यहां एक मजबूत और बेहतर फौज चाहिए जो शोरिशों को कुचल सके, जो ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कर सके। यानी टीटीपी काबू नहीं आ रही और कई तालिबान कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी कहीं और, मरकजी क़यादत से इजाजत के बगैर अपने अपने फड्डे डाल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उनको एक मजबूत और बेहतर फौज चाहिए ताकि वो जाकर निजाम को संभाले और ये जो लोग हैं ये इनको इररेलेवेंट किया जाए कुचलने के लिए ऐसे तबकात को। तो अब वो एक फौज बना रहे हैं। 80,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 30,000 मजीद शामिल किए जाएंगे, 10,000 पहले ही उनके ट्रेन हो चुके हैं। तो एक अच्छी फौज तवक्को की जा रही है कि अफगानिस्तान बना लेगा, पाकिस्तान उनको हेल्प भी करेगा। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है।
मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पर मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का, और उनकी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद मुतीर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने तस्वीर बनाई है। उस तस्वीर में जो वो एक गिफ्ट दे रहे हैं भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान की फौज के कमांडर को, ना सिर्फ उनको गिफ्ट दे रहे हैं बल्कि एक किताब भी दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पर ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सऊदी अरब तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए। हो सकता है सऊदी जर्नल को ये पता ही ना हो कि ये तस्वीर क्या है या इसकी अहमियत क्या है। नॉर्मली ऐसे आप आते हैं किसी कमरे में, आपको पता नहीं चलता, लेकिन इंडिया ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ये बात बतानी ज़रूर चाहिए कि हमारा ये कंसर्न है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।